अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबको 9th क्लास की फ़िज़िक्स 2025 के लेक्चर नंबर 5 में खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज़म हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपकी बुक में पेज नंबर 168 के ऊपर इसकी दो एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं। एक है एसी जनरेटर और दूसरी है मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर। ठीक है, तो एक एक करके इन दोनों को पहले एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। तो आपने इसकी एप्लीकेशन लिख देनी, यानी ये कहाँ कहाँ पर परमानेंट मैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। बेसिकली ये वो मैग्नेट्स होते हैं, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हमेशा के लिए बरकरार रख सकते हैं। ये जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं ये नेचुरली भी पाए जाते हैं और इनको आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख कर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। और मिसाल के तौर पर जैसे कोबाल्ट हो गया, ठीक है, उसको जब हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है। उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो उसे मैग्नेट बना देती हैं। तो इसकी एप्लीकेशन लिखनी है, परमानेंट मैग्नेट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। फॉलोइंग डिवाइसेस कैन यूज़ परमानेंट मैग्नेट्स। एसी जनरेटर, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, ये आमतौर पे घरों वगैरह में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इस्तेमाल होता है। ठीक है, मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर दूसरा, ये इसकी एप्लीकेशन है कि इस चीज़ में भी ये परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल होता है। अब इन दोनों को एक एक करके हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले है एसी जनरेटर कि एसी जनरेटर क्या होता है। When a coil is rotated between the poles of permanent magnet, the magnetic field through the coil changes and an EMF is induced between ends of coil. This setup is called AC generator. तो ये डेफिनेशन है इसकी। बेसिकली आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये AC जनरेटर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर AC का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। बेसिकली करंट दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो बेसिकली क्या करता है, उसकी दो डायरेक्शंस होती हैं, वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकता है। और जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी डायरेक्शन एक ही होती है। यानी जैसे आप लोगों को पता होगा कि दो किस्म के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जब ये चार्जेस फ्लो करते हैं किसी वायर के अंदर तो फिर उस वायर में करंट जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। अब ये करंट दो तरह का हो सकता है, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट। अगर इस करंट की डायरेक्शन एक ही है, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान एक ही डायरेक्शन है, यानी पॉजिटिव से चार्जेस निकल रहे हैं और नेगेटिव पे जाके एंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट करंट है। लेकिन अगर वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, उनकी पोलैरिटी चेंज हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर क्या होगा, वो डायरेक्ट करंट नहीं होगा बल्कि वो अल्टरनेटिंग का मतलब तब्दील होता हुआ करंट होगा। ठीक है, तो एसी जनरेटर यानी ऐसा जनरेटर जो कि अल्टरनेटिंग करंट को के बारे में वो बयान करता है। ठीक है, तो व्हेन अ कॉइल इज़ रोटेटेड, कॉइल बेसिकली ये बनी हुई है, आप देख सकते हैं ये कॉइल रोटेट करेगी। ठीक है, कॉइल रोटेटेड बिटवीन पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। हमने एक परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है, इसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, इसके दरमियान हमने एक कॉइल रखी हुई है। इस कॉइल ने बेसिकली रोटेट करना है, इसके रोटेट करने की वजह से वोल्टेज चेंज होगा जो करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंजेस, इसके रोटेट करने की वजह से क्या होगा, जो परमानेंट मैग्नेट के पोल्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो जाएगी। एंड एन ईएमएफ इज़ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ कॉइल, और इस कॉइल के एंड्स पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, एक ईएमएफ पैदा हो जाएगी। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, ईएमएफ कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेसिकली ये वो फोर्स होती है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करवाती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया पॉजिटिव चार्जेस के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इनके मोशन की वजह से, इनके फ्लो करने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो ऐसी फोर्स जो कि इन चार्जेस को मूव करवाती है बैटरी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, जो बेसिकली वोल्टेज ही है। ठीक है, तो ये जो है वोल्टेज यानी ईएमएफ इसके एंड्स पे क्रिएट हो जाएगी। जिस तरह ये कॉइल रोटेट करेगी, क्यों होगी ये जनरेट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है तो वो ईएमएफ को इंड्यूस कर देती है। आगे, ऑन कनेक्टिंग दीज एंड्स टू एन एक्सटर्नल सर्किट एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जब हम इस सर्किट को, इसके एंड्स को किसी बैरूनी सर्किट के साथ जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर उन्होंने जोड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये ब्रशेज़ हैं। ठीक है, इसके साथ ये स्प्लिट रिंग्स लगे हुए हैं जो कि रोटेट कर रहे होते हैं। अब उन्होंने इस कॉइल के दोनों एंड्स को किसी बैरूनी सर्किट के साथ जोड़ दिया। ये सर्किट यहाँ बना हुआ है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि इसमें करंट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वोल्टेज चेंज हो रहा है।
ठीक है, वो हम देख सकते हैं। तो जिस तरह ही हम इसको किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ, किसी और सर्किट के साथ इसकी तारों को कनेक्ट करेंगे तो क्या हम देखेंगे कि एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, यानी ऐसा करंट प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी डायरेक्शन क्या हो रही, चेंज हो रही है। तो ये बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की डेफिनेशन थी। इसे आप लोग इसी तरह याद कर सकते हैं। अगर आप डायग्राम भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट वाला शॉर्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आगे इसी पैराग्राफ के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रिक मोटर उन्होंने लिखा हुआ है इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। सेम डेफिनेशन वही है जो बुक में लिखी हुई है, बुक से इसको रीड करते हैं, साथ समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये जनरेटर का रिवर्स प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी ये डायरेक्ट करंट को इस्तेमाल करती है। व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट इज़ मेड टू पास थ्रू द कॉइल बिटवीन द पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। इसमें उल्ट काम होता है। इसमें क्या होता है, कॉइल रूट, इसमें हमने देखा था अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में कि जो कॉइल है वो रोटेट करेगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग आएगी और एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। जबकि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में होता है कि जब एक अल्टरनेटिंग करंट पास कर रहा हो इस कॉइल के अंदर से, ठीक है, जब एक अल्टरनेटिंग करंट इस कॉइल के अंदर से पास कर रहा होगा तो कॉइल रोटेट करेगी। क्यों रोटेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन दोनों मैग्नेट्स के पोल्स के दरमियान। ठीक है, तो ये उसका उल्ट प्रोसेस है। पहले हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड थी जिसने करंट प्रोड्यूस करवाया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक करंट इसके अंदर मूव कर रहा है, पास कर रहा है, उस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करवाया, जिसकी वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल क्या कर रही है, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से दोनों शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद आगे है मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर। तो ये लाउड स्पीकर में आप देख सकते हैं, आपने वैसे अगर किसी स्पीकर को ओपन करके भी देखा होगा तो आपने जब उसे ओपन किया तो यहाँ आपने एक मैग्नेट को देखा होगा, तो ये वही उसी लाउड स्पीकर की बात की जा रही है। ठीक है, मूविंग कॉइल, इसके अंदर भी कॉइल जो मूव करती होती है, तो इसको डिस्कस करते हैं। अ वॉइस कॉइल अटैच टू द कोन ऑफ स्पीकर इज स्लिप्ड ओवर वन पोल, आगे एन लिखा हुआ है, एन का मतलब है नॉर्थ ऑफ रेडियल परमानेंट मैग्नेट। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक वॉइस कॉइल है। ठीक है, ये इसी से को हम क्या कहते हैं, ये वॉइस कॉइल कहलाता है। ये अटैच होता है कोन के साथ। कोन का मतलब क्या है, जो स्पीकर है जहाँ से आवाज़ आती है इसको कोन कहेंगे। कोन ऑफ द स्पीकर इज स्लिप्ड ओवर वन नॉर्थ पोल ऑफ द रेडियल परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल है उसके साथ ये क्या होगा, जुड़ा होगा। फ्रॉम अ माइक्रोफोन और सम अदर साउंड सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग एसी करंट पासिस थ्रू द वॉइस कॉइल। तो जो माइक्रोफोन की आवाज़ है, जो साउंड सिग्नल्स हैं, वो किस फॉर्म में, वेरिंग एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में, जो कि चेंज हो रहा है, वो पास करेंगे इस वॉइस कॉइल के अंदर से। दैट इज़ इंसर्टेड इन द गैप ऑफ परमानेंट मैग्नेट, जो कि इस परमानेंट मैग्नेट की गैप में रखा गया है। ये बेसिकली परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, इसके अंदर ये थोड़ा सा गैप आपको नज़र आ रहा होगा जो सर्कल सा बना हुआ है, इस गैप के साथ ये वॉइस कॉइल अटैच होती है। ठीक है, ये इसको फिक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ से करंट जब पास होगा फिर क्या होगा कि दिस एसी इंटरेक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड टू जनरेट वेरिंग फोर्स। तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में से जब पास करेगा तो एक वेरिंग फोर्स को जनरेट करेगा, जो कि ऐसी फोर्स जो चेंज हो रही होगी, दैट पुशेस एंड पुल्स ऑन द वॉइस कॉइल एंड अटैच्ड कोन। ये बेसिकली क्या करेगी, वॉइस कॉइल को पुश करेगी, अपनी तरफ खींचेगी या अपने से दूर धकेलेगी, इसको मूव करवाएगी। ये फोर्स कहाँ से आई, फोर्स आई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और वो करंट जो कि इसमें से पास करेगा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से पास करेगा, वॉइस कॉइल के अंदर से। द कोन वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ टू प्रोड्यूस साउंड इन द एयर, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही ये फोर्स इस कॉइल को मूव करवाएगी, पुश पुल करेगी, आगे पीछे मोशन करवाएगी, तो ये कोन भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दी होगी, और कोन के वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, इसमें साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। और बेसिकली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो साउंड होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स की वाइब्रेशन की वजह से ही प्रोड्यूस होती है। जिस तरह एक ड्रम है, ड्रम को जब हम बीट करते हैं, उसे हिट करते हैं, तो वो भी वाइब्रेट होता है, उसका जो ऊपर मैट लगा होता है वो वाइब्रेट होता है, जिसकी वजह से वो आवाज़ प्रोड्यूस करता है। इसी तरह हमारे गले में जो हमारे वो वोकल कॉर्ड्स हैं हमारे मुंह में, वो भी जब वाइब्रेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशन की वजह से ही हम बोल पाते हैं, हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह जब ये कोन वाइब्रेट करेगी तो कोन के वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जिसे हम सुन पाएंगे। और ये वाइब्रेट क्यों करेगी, क्योंकि वॉइस कॉइल में से एक अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा है। वो अल्टरनेटिंग करंट जिस तरह ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, वो एक फोर्स जनरेट कर देगी। वो फोर्स इस वॉइस कॉइल को आगे पीछे मोशन करवाएगी, पुश करेगी, पुल करेगी, जिसकी वजह से ये कॉइल वाइब्रेट करेगी और साउंड प्रोड्यूस कर देगी। ये है मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर की वर्किंग और इसका स्ट्रक्चर। तो इसी तरह आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर आपको इसके पार्ट्स
पार्ट्स के नाम पूछें तो आपने यही नाम लिख देना जो इसके पार्ट्स लिखे हुए हैं 4-5। और अगर आपको वर्किंग पूछें तो आप इसी तरह इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं जो इसका फंक्शन है। इसी तरह सेम AC जनरेटर के बारे में भी। तो ये आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।